हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हमारा वोकैब का लेक्चर 4 है। ठीक है, इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। जो लोग नए हैं उसको रेफर करें। ठीक, ये है कल के लेक्चर का रिवीजन। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एकॉस्ट के बारे में था। एकॉस्ट मतलब जो अचानक से हम अगर किसी से बात स्टार्ट करते हैं, किसी को रोक कर बात स्टार्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एकॉस्ट। कैसे याद किया था कि जो कॉस्ट होती है, मान लो कोई कोई भिखारी आपको रोके पैसा मांगने के लिए, तो वो आपको रोकेगा, फिर बात स्टार्ट करेगा, फिर पैसा मांगेगा। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है उससे हमें दिमाग में आना चाहिए था ये एकॉस्ट। ठीक है। एसर्बिक, एसर्बिक का मतलब जो तीखा बोलता है, कड़वा बोलता है। एसर्बिक कैसे याद किया था हम लोगों ने? एसिडिक। क्या निकल रहा है? एसर्बिक एसिडिक। एसिडिक क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक है। एक्यूसेंस का मतलब होता है कि बिना विरोध किए कोई बात को मान लेना। बिना विरोध किए कोई बात को मान लेना। कैसे याद किया था कि इसकी स्पेलिंग में QUIE है, तो हम अगर इसमें क्वाइट कर दें, QUIET को क्वाइट कर दें, तो उसका मतलब होता है शांत रहना। तो हम बिना शांत रहे किसी की बात को मान लें। एक्रिड, एक्रिड मतलब कड़वा स्वाद। एक्रिड में अगर हम आर हटा दें तो क्या आएगा? एसिड। एसिड से क्या आता है? कड़वा स्वाद आता है। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का क्या मतलब था? झगड़ालू या कोई जिसका स्वभाव बहुत ज्यादा कड़वा हो। ठीक है। तो कैसे याद किया था उन्होंने? भाई एक्री से हम एक्रिड में समझ चुके हैं कि कड़वा स्वाद होता है। तो एक्री में अगर हम मौन लगा देंगे, मौन लगा देंगे मतलब मैन लगा देंगे, तो दो लोगों के बीच में कड़वाहट है। कड़वाहट है मतलब झगड़ा, झगड़ा होगा, झगड़ालू स्वभाव के हैं। एक्वामैन, एक्वन मतलब सूझबूझ, बहुत ज्यादा तेज बुद्धि वाला। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? आईक्यू मैन। जिस मैन की आईक्यू बहुत ज्यादा है वो उसका बहुत ज्यादा तेज बुद्धि है। ठीक है, एक्वामैन। एक्यूट का मैंने ऐसे ही बोला था आपको याद करने को, एक ये ऐसे कहा था कि इसको ऐसे ही याद कर लेना। शार्प बहुत तेज, वो क्या कहते हैं? एक्यूट पेन। ठीक है, जो बहुत ज्यादा तीव्र पेन होता है। अडेज, अडेज मतलब पुरानी कहावत। इसको कैसे बोला था उन्होंने? ओल्ड एज। ओल्ड एज, ओल्ड एज में जो पुरानी कहावतें सुनाई जाती थी उसको बोलते हैं हम अडेज। एडामेंट, एडामेंट मतलब जिद्दी और अटल। ठीक है। और इस एडामेंट में स्पेलिंग क्या होती थी? डैम। डैम है, जो डैम है वो एकदम जटिल तरीके से खड़ा रहता है एक जगह, चाहे कितना भी पानी का बहाव आ जाए उसको रोक देता है, वहां से वो हटता नहीं है। तो एकदम जिद्दी टाइप का होता है वो, इसीलिए अडामेंट। अडेरेंट, अडेरेंट का मतलब क्या है? अनुयायी, समर्थक। अडेरेंट का मैंने बताया था कि अगर हम स्पेलिंग पढ़ते हैं अडेरेंट, धेरेंट मतलब रात का समय, अंधेरा। अंधेरा, अंधेरे में कौन आपके साथ खड़े होते हैं? वो जो आपके समर्थक होते हैं। एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, चेतावनी देना। इसका कोई भी ट्रिक नहीं थी, तो इसको हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया था। एड्रॉइड, एड्रॉइड मतलब जो आदमी बहुत ज्यादा स्किलफुल है, कुशल है हर चीज में। एड्रॉइड कैसे याद किया था हम लोगों ने? एंड्रॉइड, एंड्रॉइड से इसका प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, तो एड्रॉइड। एडुलिएशन, एडुलिएशन का मतलब होता है चापलूसी करना। कैसे याद किया था? एड प्लस यू प्लस लोशन। आप किसी को लोशन लगा रहे हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं एडुलेशन, मतलब चापलूसी करना। अडल्ट रेट मतलब मिलावट करना। कैसे याद किया था कि आप मान लो एडल्ट हो, रेट चाहिए आपको, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो आप मिलावट करोगे, तो अडल्ट रेट, मिलावट करना। एडवर्स मतलब बुरी और बुरा, बुरा समय या फिर आपके विरोध वाला समय। तो एडवर्स मतलब रिवर्स सिचुएशन। क्या हो जाती है? रिवर्स सिचुएशन। ठीक है। एस्थेटिक ऐसे ही बोला था, याद कर लेना। इसका मतलब होता है सुंदरता, सुंदरता से जुड़ा हुआ। अफेबल का मतलब होता है मिलनसार, दोस्ताना। इसको फ्रेंडेबल की तरह भी याद कर सकते हो। एफेबल, फ्रेंडेबल, एफेबल, फ्रेंडेबल, एफेबल, फ्रेंडेबल। ठीक है। तो ये हो गई हमारी कल की जितनी भी हमारी वो कैप थी, रिवाइज हो गई। समझ में आई बात? याद आ गया किस ट्रिक से हमने याद की थी? चलो अब आज की स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है एमिनेबल, आज्ञाकारी, मानने वाला, जो कोई बात मानने वाला हो। ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओबीडियंट, एग्रीएबल। एंटो क्या हो जाएगा? स्टबन मतलब जिद्दी, अनविलिंग। अभी हम लोग ने जिद्दी से और क्या देखा था? एडामेंट। ठीक है। द स्टूडेंट वॉज अमिनेबल टू हिज टीचर्स एडवाइस एंड इम्प्रूव्ड क्विकली। जो स्टूडेंट था उसने अपनी टीचर को एडवाइस को माना और काफी तेजी से इम्प्रूव किया। कैसे याद रख सकते हैं? देखो स्पेलिंग देखो, अमिनेबल, एमिनेबल मतलब मिनेबल। अगर इसको यहां पे हम देखो बी को हटा दें तो क्या निकलेगा? मनाले, मनाले मानने वाला। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। मनाले, एमिनेबल, मनाले मानने वाला। एमनिटी, एमनिटी मतलब सुविधा और आराम। ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फैसिलिटी, कन्वीनियंस। एंटो क्या हो जाएगा? डिस्कंफर्ट, इनकन्वीनियंस।
इसकी सेंटेंस क्या होगा? द होटल प्रोवाइड्स एवरी एम्यूनिटी लाइक वाईफाई, जिम एंड स्विमिंग पूल। जो होटल है वो हर तरीके की सुविधा प्रोवाइड करता है, चाहे जैसे वाईफाई हो गया, जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया। कैसे याद रखेंगे? अगर मैं ऐसे बोल दूं मी, एम्यूनिटी है ना, मी प्लस 90, ठीक है। अब मान लो कि ये कोई लड़की है, मी जो है वो लड़की है। अब लड़के हो तो कोई हम कह नहीं सकते उसका मी 90, या फिर चलो तुम भी पहन लो, नाइटी पहन लेते हो, रात में पहन ली नाइटी। क्यों पहनती हैं औरतें नाइटी? इसलिए पहनती क्योंकि उनको आराम रहे, है ना, मतलब कंफर्टेबल वो रहे, वो सारी सुविधा आराम से सो जाए। तो मी 90 अम्यूनिटी, ठीक है। समझ में आया क्या है ट्रिक? मी प्लस 90, मैंने रात को 90 पहन ली, अम्यूनिटी। अमिएबल, अमिएबल मतलब होता है मिलनसार, मित्रवर। अभी हम लोगों ने एक और क्या पढ़ा था? अफेबल, ठीक है, वो भी क्या था? फ्रेंडेबल। कैसे याद रखेंगे इसको हम? केबीसी देखा है, कौन बनेगा करोड़पति? उसमें अमिताभ बच्चन होते हैं। अमिताभ बच्चन सबसे कैसे मिलते हैं? चाहे कोई हॉट सीट में कोई कितना भी गरीब आदमी आ जाए और कोई कितना भी अमीर आदमी आ जाए, वो बहुत फ्रेंडली होकर सबसे मिलते हैं। तो अमिताभ प्लस एबल, ठीक है। जो अमिताभ सर हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, वो काफी मिलनसार हैं। तो एमिएबल, मिलनसार, मित्रवत, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली, प्लेजेंट। एंटो क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल, रूड। एवरीवन लाइक द एमिएबल टीचर बिकॉज ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग। सबको जो है वो एक फ्रेंडली टीचर पसंद है क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, ठीक है। फोर्थ है हमारा एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है माफी, क्षमा। मतलब विशेष रूप से सरकार द्वारा, अगर सरकार कुछ बहुत ज्यादा किसी एक समूह को माफ कर दे किसी चीज के लिए, उसको बोलते हैं एमनेस्टी। सिनोनिम क्या होगा? पार्डन, फॉरगिवनेस। एंटोनिम क्या होगा? पनिशमेंट, पेनाल्टी। द गवर्नमेंट गिव एमनेस्टी टू प्रिजनर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। जो गवर्नमेंट थी उसने प्रिजनर्स को माफ कर दिया था। कब? इंडिपेंडेंस डे में। इसका कोई भी ट्रिक नहीं है, इसको आपको डायरेक्ट ही याद करना होगा। एमनेस्टी मतलब माफी या क्षमा। अमोरल, अमोरल मतलब नैतिकता से रहित, जिसके जो अनएथिकल हो, इमोरल हो, ठीक है। मॉरल क्या होता है? नैतिकता होती है, ठीक है। मॉरल सबको पता होगा। अगर हम ए लगा देते हैं तो वो निगेटिव सेंस देता है। क्या देता है? निगेटिव सेंस देता है। मतलब जो वर्ड है उसके आगे अगर ए लगा हुआ है तो वो उसका उल्टा शब्द देगा। तो अमोरल का मतलब नैतिकता से रहित। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? अनएथिकल, इमोरल। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? मॉरल, प्रिंसिपल, ठीक है। द डिक्टेटर वॉज कंप्लीटली अमोरल, केयरिंग ओनली फॉर पावर। जो डिक्टेटर था, जो तानाशाह था, वो काफी ज्यादा अनैतिक काम करता था और सिर्फ अपनी मतलब पावर की ही वो केयर करता था। अमोरस, अमोरस मतलब प्यार से जुड़ा, प्रेमपूर्ण। एडजेक्टिव है इसका, पार्ट ऑफ स्पीच। सिनोनिम क्या होगा? लविंग, रोमांटिक। एंटो क्या होगा? कोल्ड, इनडिफरेंट। द कपल एक्सचेंज अमोरस ग्लांसेस एट द वेडिंग। मतलब कपल था या फिर मान लो आपकी शादी होने वाली है, फिर आप स्टेज में खड़े हो और आपने झलक दी, जिससे भी शादी होने वाली है उसको प्यार वाली झलक दी, ठीक है। कैसे याद करेंगे? आम प्लस रस, ठीक है। आम रस, अमोरस, आम रस। आम रस सबको पसंद है और वो काफी मीठा होता है। जो मीठा होता है उसमें प्यार होता है, तो अमोरस, ठीक है, मीठापन, प्यारा सा। अमोर्फस, अब इसमें अमोरस और अमोर्फस में कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि यहां पे है मॉर्फ, ठीक है। और मॉर्फ का मतलब बस एक चीज याद करनी पड़ेगी, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, ठीक है। और मैंने आपसे क्या बोला है कि अगर ए जुड़ जाए तो वो निगेटिव सेंस देगा। तो जो शेप का मतलब क्या हो जाएगा? शेपलेस, जिसका कोई आकार ना हो। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? शेपलेस, फॉर्मलेस। एंटो क्या हो जाएगा? शेप्ड, डिफाइंड। द क्लाउड वॉज सो एमोर्फस दैट इट केप्ट चेंजिंग शेप। जो क्लाउड था वो एमोरस था, बिना आकार का था, ठीक है, लगातार वो अपना शेप चेंज कर रहा था। अब एट्थ देखो, एनाकैरोनिज्म। इसका क्या मतलब होता है कि कोई चीज जो है वो उस समय में आ गई है जिस समय में उसको नहीं होना चाहिए था, ठीक है। मान लो कि कोई ओल्ड चीज है जो मॉडर्न टाइम पे यूज होने लगे, या जो कोई फ्यूचर की चीज है वो इस समय आ जाए, तो अपने समय के विपरीत काम करे वो। मतलब जहां पे उसको होना चाहिए था वो उस समय नहीं है, दूसरे समय में।
मिसप्लेसमेंट, इनकॉन्ग्रुइटी। एंटो क्या होगा? मॉडर्निटी, रेलिवेंस। सेंटेंस देखो समझ में आएगा। अ टाइप राइटर इन टूडेज ऑफिस इज एन एनाक्रोनिज्म। इसका क्या मतलब हुआ? जो टाइप राइटर है आज के ऑफिस में, एक तरीके से वो समय के विपरीत है, क्योंकि ये टाइप राइटर अब ओल्ड हो चुका है और अब इसकी मॉडर्न दुनिया में कोई भी काम नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। इसकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। कैसे याद कर सकते हैं? इसका कोई ट्रिक नहीं बना है, आप लैटिन वर्ड से याद कर सकते हो। एना का मतलब होता है अगेंस्ट, एना का मतलब होता है अगेंस्ट, और क्रोनॉन का मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो जो टाइम के अगेंस्ट हो, एनाक्रोनिज्म। ठीक है, और मैंने पहले भी बोला हुआ है कि ये जो ब्लैक से मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी मीनिंग और इसकी स्पेलिंग एकदम रटी होनी चाहिए। मीनिंग तो आप जैसे ट्रिक बता रहा हूं मैं, कुछ कुछ वर्ड की ट्रिक नहीं बन पाती है, ये पॉसिबल नहीं होता है, मगर स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद करना। ठीक है सबकी। एनार्की, एनार्की का मतलब क्या होता है? अराजकता, बिना सरकार का हाथ। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ था, मतलब समझ में आया क्या हालात है वहां पे आज। अभी नेपाल में क्या हुआ था? अराजकता फैल गई थी हर जगह, क्या हालात हुए थे। सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉलेसनेस, डिसऑर्डर। एंटो क्या हो जाएगा? ऑर्डर, रूल। आफ्टर द रियॉट्स द सिटी वॉज इन टोटल एनार्की, मतलब जो दंगों के बाद जो सिटी थी वो पूरी तरीके से वहां पे अराजकता फैल गई थी। कैसे याद कर सकते हैं? एनार्की, एनार्की, अगर हम ए हटा दें तो यहां पे क्या आ रहा है? नर्क वाली फीलिंग आ रही ना, एनार्की, नर्क की, नर्क की, क्या हो जाएगा? नर्क की। फिर से देख लो, नर्क, नर्क की जैसी हालात, नर्क के जैसे हालात। एनार्की, नर्क के जैसे हालात, मतलब कोई भी वहां पे ऑर्डर नहीं है, लॉ नहीं है, नर्क जैसे हालात हो गए, एनार्की। ठीक। एनेक्डोट, एक छोटा मजेदार या सच्चा किस्सा। ठीक है, स्टोरी टेल। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? कि एक छोटा सा कोई स्टोरी का हिस्सा जो काफी मजेदार हो। उसका एंटो क्या हो जाएगा? हिस्ट्री, क्रॉनिकल, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, मतलब छोटा हिस्सा नहीं, काफी हिस्ट्री तो बहुत बड़ी हो जाएगी। द टीचर टोल्ड एन एनेक्डोट अबाउट हिज स्कूल डेज। जो टीचर था उसने अपनी एक छोटी सी मजेदार कोई स्टोरी सुनाई अपने स्कूल डेज की। कैसे याद करेंगे? अनेक, अनेक निकल रहा, अनेक डॉट, अनेक, अनेक में एक डॉट की कहानी, है ना, डॉट की कहानी, मतलब बहुत सारे में एक डॉट की कहानी, छोटी कहानी, छोटी कहानी। डॉट से याद क्या आना चाहिए? छोटा। डॉट क्या होता है? छोटा, है ना, तो छोटी कहानी, एनेक्डोट। 11th है एंग्विश। एंग्विश मतलब बहुत ज्यादा शारीरिक या मानसिक पीड़ा। ठीक, पेन सिनोनिम, और सफरिंग। एंटो क्या होगा? कंफर्ट, रिलीफ। शी वॉज इन डीप एंग्विश आफ्टर लूजिंग हर जॉब। वो काफी उसके अंदर मानसिक पीड़ा थी जॉब खोने के बाद में। कैसे याद रखेंगे? अंग, अंग मतलब हमारे हाथ पैर सब कुछ, अंग। और प्लस इश, जब हम इश कब बोलते हैं? जब हमारे अंग में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, तो हमारे मुंह से आवाज निकलती है इश, अंग, इश, एंग्विश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गहरी पीड़ा है जब, एंग्विश। 12th है हमारा एनोमोसिटी, मतलब दुश्मनी, बैर। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी, हेट्रेड। एंटो क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप, अफेक्शन। देयर वॉज अ डीप एनोमोसिटी बिटवीन द टू राइवल टीम्स। काफी ज्यादा काफी गहरी उनके बीच में दुश्मनी थी दो राइवल्स टीम के बीच में, जैसे इंडिया पाकिस्तान। एनोमोसिटी कैसे याद कर सकते हैं? एनी प्लस मुसीबत, एनी मुसीबत, एनिमोसिटी, एनी मुसीबत। मुसीबत कब होगी? जब दुश्मनी होगी। किसी भी तरीके की मुसीबत आ सकती है जब दो गुटों के बीच में दुश्मनी हो या बैर हो। तो एनोमोसिटी, एनी मुसीबत, एनी मुसीबत। 13 है एंटीपैथी, घृणा या नापसंद करना। ठीक है, डिसलाइक, हेट्रेड। एंटो क्या होगा? अफेक्शन, फॉन्डनेस। शी हैज एन एंटीपैथी टूवर्ड्स स्मोकिंग, उसको घृणा थी स्मोकिंग से। कैसे याद कर सकते हैं? अभी बहुत से आपने केसेस देखे होंगे जो आजकल न्यूज़ में चल रहे थे कि भाई वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया। ठीक है,
शादी हुई, शादी होने के बाद थोड़े दिन तो खुश रहे, फिर बाद में जो वाइफ थी वो एंटी हो गई। किसके खिलाफ हो गई एंटी? पति के खिलाफ हो गई। ठीक है, पति के खिलाफ हो गई, एंटी पति हो गई। एंटी पति हो गई इसका मतलब उसको नापसंद करने लगी, उससे घृणा करने लगी। तो एंटीपैथी किससे होगा? एंटी पति, घृणा या नापसंद। ठीक है। अपार्थेड, इसका क्या मतलब होता है? नस्लीय भेदभाव। ये ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका में देखा जाता था। इसका मतलब होता है रेसिज्म, सेग्रेगेशन। एंटो क्या हो जाएगा? इक्वालिटी, समानता। यूनिटी क्या हो जाएगा? एकजुटता। नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने नस्ली भेदभाव के खिलाफ काफी लड़ाई लड़ी थी। कैसे याद कर सकते हैं? वैसे तो इसका कोई मीनिंग नहीं बन पाया, मगर मैंने कैसे याद किया था, अगर स्टार्टिंग में जब मुझे याद नहीं होती थी, पर आईडी मतलब मान लो कि आप साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका में गए थे। ठीक है, ये इस वर्ड को साउथ अफ्रीका से जोड़ दो। साउथ अफ्रीका में एक गोरे लोग हैं, काले लोग हैं, तो किसी क्लब में गोरे लोगों को तो क्या कहते हैं? एंट्री थी कि आप आइए, आप जो भी आप डांस करिए, जो भी आपको एंजॉय करना है करिए। मगर जो ब्लैक लोग थे उनसे जैसे ही वो वहां पे पहुंचते थे, सर पर आईडी तो दीजिए, पर आईडी तो दीजिए। जब वो पर आईडी मांगते तो एक तरीके से रेसिज्म था कि व्हाइट वालों को तो वो घुसने दे रहे थे मगर ब्लैक वालों को घुसने नहीं दे रहे थे। तो अपार्थेड। ठीक है, स्पेलिंग से हम देख सकते हैं पर आईडी, PAR पर, और ये आईडी। 15 है हमारा एंटीथेसिस, विपरीत, उल्टा, अपोजिट, कंट्रास्ट। एंटो क्या हो जाएगा? सिमिलरिटी, सेम। सेंटेंस क्या होगा? लव इज द एंटीथेसिस ऑफ हेट। जो प्यार है वो किसका उल्टा है? घृणा का उल्टा है। इसका कोई भी नहीं ट्रिक नहीं है, आपको डायरेक्टली याद करना होगा एंटीथेसिस को। ठीक है। 16 क्या है? एनोमली। एनोमली का मतलब इरेगुलरिटी, अब्रेशन, मतलब जो नॉर्मल नहीं है, असामान्य है। ठीक है। एंटो क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी, रेगुलरिटी। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नॉर्मल में आगे ए लगा हुआ है, और ए मैंने क्या बताया आपको? निगेटिव होता है। तो अनॉर्मल हो गया, अनॉर्मल। एनोमली, नॉर्मल का निगेटिव। अ हॉट डे इन दिसंबर इज एन एनोमली। कह रहा है कि दिसंबर में एक गर्म दिन क्या है? असामान्य चीज है, इरेगुलर है, नॉर्मल नहीं है। 17 है हमारा एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट भाई देखो, इसको भी डायरेक्टली याद करना होगा, इसका कुछ नहीं बन पाया है। तो इसका मतलब पहले वाला, पहले जो चीज घटित हो चुकी हो, या पूर्वज, प्रीडिसेसर या फोर रनर। एंटो क्या हो जाएगा? सक्सेसर, आगे आने वाला, या डेसेडेंट। ठीक है। उनका सेंटेंस क्या होगा? द हॉर्स कार्ट वॉज द एंटीसेडेंट ऑफ द मॉडर्न कार। जो हॉर्स कार्ट थी वो एंटीसेडेंट थी मॉडर्न कार की, एक तरीके से पूर्वज थी, उससे पहले आ चुकी थी मॉडर्न कार से। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा एंटीसेडेंट। तो मेरे ख्याल से 17 में 3-4 ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, अदरवाइज सबकी ट्रिक है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।